हमारे भारत की पहचान एक कृषि प्रधान देश के रूप में होती है, पर बीते कुछ वर्षों में कृषि में किए गए अभूतपूर्व बदलाव से देश की उर्वरा शक्ति कहीं खो सी गई है। लगातार खेतों में कीटनाशक के छिड़काव से मिट्टी में प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि हर साल 2.5 करोड़ किसान कीटनाशक के जहर से यानी पेस्टिसाइड पॉइजन से प्रभावित होते हैं और हर साल 90 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान खो देते हैं। इसीलिए राकेश ग्रुप, जो विगत 40 वर्षों से फूड इंडस्ट्री का बड़ा नाम है, लेकर आए हैं राकेश ऑर्गेनिक फार्म्स, जिसका एकमात्र उद्देश्य देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक कृषि को बढ़ाना और लोगों को जागरूक करना, जिससे हम दे सकें आने वाली पीढ़ी को स्वास्थ्य के साथ साथ एक नया कल। जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हम आज अपने भोजन में जिन चीज़ों को हमने स्थान दिया हुआ है, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इतनी कम हो गई है, या यूं कहें कि उसमें न्यूट्रिशन बचा ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारे जो भोज्य पदार्थ हैं उनमें वो ताकत, वो क्षमता नहीं रह गई जो हमारी बॉडी को पहले चाहिए। राकेश ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सुरेश प्रसाद चौधरी जी का लक्ष्य है कि देश की मिट्टी में मिल रहे इस कीटनाशक नाम के जहर को खत्म कर देश के लोगों को हार्ट डिजीज मतलब हृदय रोग, डायबिटीज, कैंसर, अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियों से रोग मुक्त किया जा सके। हम इतनी बड़ी समस्या देके जा रहे हैं कि उसका समाधान भी उनके पास नहीं होगा। अभी इसका समाधान अभी इसी जनरेशन में ही हो सकता है। अभी हम इस स्तर पे हैं कि हम इस मिट्टी के बदलाव को करके इसको ख़राब होने से बचा सकते हैं, अपनी हेल्थ ख़राब होने से बचा सकते हैं। आगे आने वाले टाइम में तो ये बदलाव संभव नहीं होगा। इसी सोच को सार्थक कर राकेश ऑर्गेनिक फार्म्स युवाओं व किसानों को ऑर्गेनिक खेती के फायदे, तकनीक व इसमें अनगिनत अवसरों के लिए प्रेरित कर रहा है। तो आइए साथियों, आपको विजिट कराते हैं राकेश ऑर्गेनिक फार्म का। हम यहाँ पे किस तरह से काम करते हैं, कैसे गौशाला चलाई जाती है, कैसे यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट बनता है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं, जिससे आज का किसान और युवा देश में प्रगति के पथ पर चल सके। हम जैविक कृषि के इकोसिस्टम मॉडल पर काम कर रहे हैं, जिसमें मुख्यतः जैविक कृषि, गौशाला और वर्मी कंपोजिट यानी जैव उर्वरक बनाना है, जिससे लगातार पैदावार ज्यादा होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को करने के लिए सबसे बेसिक चीज़ होती है कंपोस्ट। कंपोस्ट हमको वही डालना होता है जो हमारे पास होती है। सस्टेनेबिलिटी लाने के लिए हम अपनी खाद अपने यहाँ ही बनाते हैं। तो खेती करने के लिए सबसे ज़रूरी था खाद बनाना। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि हम वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाते हैं। जब हमने इसकी शुरुआत की थी उस टाइम पे हमने 70 फीट के 22 बेड बनाए हुए थे। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये एक बेड की जो लेंथ है वो 70 फीट का है और इसकी विड्थ टोटल 9 फीट की है। 9 फीट में 2 बेड हैं, तो ये 4 बाई 70 के एक बेड है। पानी लग रहा है इसमें डेली जो है, डेली बेसिस पे सिर्फ गर्मियों में 2 बार अगर ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो एक ही बार पानी लगाना बहुत ज़रूरी होता है इनके केचुए के लिए। वर्मी कंपोस्ट बेसिकली उस खाद को बोलते हैं जो केचुए के माध्यम से बनाई जाती है। केचुए आप इसमें देखेंगे वीडियो में, इसमें जो है सबसे पहले हम पन्नी बिछा के लेवलिंग करके उसके ऊपर प्लास्टिक बिछा के और उसमें गोबर डाल देते हैं। गोबर के बाद इसमें हम केचुए ऊपर से छोड़ देते हैं। तो केचुए उसको खाते हैं, केचुए का भोजन होता है गोबर, तो वो उसको खाते हैं और खा के फिर जो निकलता है वही हमारा वर्मी कंपोस्ट होता है। इससे प्राकृतिक है पूरे प्रोसेस में। आप देख रहे हैं इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं यूज़ होता है। इवन जो गोबर भी है वो हमारी अपनी जो गौशाला है वहाँ से, आप वहाँ देखिए गोबर हम कलेक्ट करते हैं। गोबर कलेक्ट करने के बाद वही गोबर हम इसमें यूज़ करते हैं। और हमारी गायें जो खाती हैं उनका हरा चारा हम अपने ही खेत में लगाते हैं, वो भी बिना केमिकल के हम बनाते हैं। हर एक चीज़ें दूसरे से कनेक्ट हैं। आप देखेंगे कि सस्टेनेबिलिटी जो लाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जैसे हमारे खेत को क्या चाहिए, खेत को हमारे चाहिए खाद, तो खाद हम यहाँ से बनाते हैं। खाद बनाने के लिए हमें गोबर चाहिए, वो हम गौशाला से लेते हैं। गौशाला में उनके खाने के लिए हरा चारा हमें जो होता है वो वहाँ से होता है। तो ये पूरा एक साइकिल इसी तरह से बनती जाती है और धीरे धीरे इसी तरह से सस्टेनेबिलिटी आती है। जितना कम से कम हम बाहर पे डिपेंडेंसी रखेंगे उतना ही ज़्यादा हम सस्टेनेबल बनते चले जाएंगे। ये हमारी छनाई की मशीन है, यहाँ पे हम वर्मी कंपोस्ट को छानते हैं इस मशीन के द्वारा। कोई भी चीज़ हम बाहर से नहीं लाते हैं, कोई भी चीज़ हम बाहर नहीं भेजते हैं। ठीक है, हमारा जो खाद है, खाद हमारा 6 रुपये किलो हमने रेट रखा हुआ है बल्क ऑर्डर में। अगर 1 टन 2 टन से ज़्यादा कोई ऑर्डर करता है तो 6 रुपये किलो में हम उसको खाद देते हैं। 40 किलो की हमारी पैकिंग होती है, 1 बोरे की पैकिंग होती है। इस पे 5% का टैक्स लगता है। कितना भी आप कर लीजिए, इसकी डिमांड
इतनी ज़्यादा है, बदलाव ला सकते हैं। ज़मीन की फर्टिलिटी इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। अभी हमारे आसपास ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि गोभी की फसल लोग लगाते थे। मैंने अपनी आँख से देखा हुआ है कि उसमें 2-2, 3-3 बार पेस्टिसाइड डालना गोभी में, इतना ज़्यादा केमिकल डालना कि मतलब अगर आप देख लो उसका प्रोसेस देख लो गोभी को बनने का, तो आप गोभी खाना पसंद नहीं करोगे। तो आगे आने वाले समय में ये चीज़ें और भी बढ़ जाएंगी। ये मतलब अभी ही ज़रूरत से ज़्यादा है। अगर आप रिपोर्ट्स पे, फिगर्स पे जाओगे ना, तो जो इनमें मिलने वाले जो तत्व हैं वो खाने जितना हम खा सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा हैं। राकेश ऑर्गेनिक फार्म को खोलने का या इसको चलाने का सबसे बड़ा गोल यही था कि हम लोगों को इससे कनेक्ट कर पाएँ, लोगों को बता पाएँ कि कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा सकती है, कैसे हम बिना केमिकल डाले खेती कर सकते हैं और अपने समाज के हेल्थ के ऊपर काम कर सकते हैं, अपनी ज़मीन के हेल्थ के ऊपर काम कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे फ़ोन करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ किसी भी तरह का प्रशिक्षण आपको निःशुल्क दिया जाता है। आप कभी भी बेहिचक हमें फ़ोन करें, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो गौशाला से रिलेटेड हो, चाहे वो खेती से रिलेटेड हो। आपको किसी भी तरह का प्रशिक्षण चाहिए, किसी भी तरह की जानकारी चाहिए या किसी भी तरह की मदद चाहिए, वो बिल्कुल निःशुल्क हमारी तरफ से दी जाती है। आइए हमारी इस मुहिम से जुड़ें और इससे जुड़ने के लिए हमें संपर्क करें। कॉल 8896682682। इस मिट्टी से हम और हमारा कल है। राकेश ऑर्गेनिक फार्म्स।